जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चुनो स्टडी IQ जीके पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। तो आइए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे सभी क्वेश्चन साथियों, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि एक बार में ही आपको याद हो जाए। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो साथियों है वह है मुंबई में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि प्रथम वित्त आयोग का गठबंधन कब किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का गठबंधन दोस्तों कब किया गया था, तो यह कब किया गया था, यह किया गया था दोस्तों 1951 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ ये बताना है। तो यह किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन दोस्तों कौन सा होता है, यानी कब होता है ये बताना है। तो यह होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न की असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन दोस्तों किस वर्ष शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी बता रहे तो आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार में। असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों यह हुआ था 1920 ईस्वी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध जो है दोस्तों कब हुआ था, तो 1764 को हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि गोवा पुर्तगाली शासन में से कब आज़ाद हुआ था। गोवा पुर्तगाली शासन में से कब आज़ाद हुआ था ये बताना है। तो यह हुआ था 1961 को। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 9वां नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम विद्युतीय रेल कब चली हुई थी। भारत में प्रथम विद्युतीय रेल जो है दोस्तों कब चली थी, तो 1925 को चला था। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा एक एक प्रश्न को दिमाग में। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। संविधान से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और अनुसूचियाँ से। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ ये बताना है। तो इनमें 12 अनुसूचियाँ है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है दोस्तों, तो यह हो जाएगा टोक्यो। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा साथियों। आप लोग अगर क्वेश्चन मार्क अगर देकर याद रखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। भारत में जनगणना पहली बार कब हुआ था दोस्तों, तो 1872 ईस्वी को। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है। भारत में जनगणना दोस्तों कितने वर्ष बाद होती है, तो 10 साल बाद। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे, तो यह किए गए थे 1961 को। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला
वाला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। वास्को डी गामा जो है किस देश का रहने वाला था, तो यह रहने वाला था पुर्तगाल का। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, आपको ज़रूर है कि एग्जाम में 1 से 2 नंबर ग्रह के बारे में पूछेगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि संसार का विशालतम स्तनधारी जीवन कौन सा है। संसार का विशालतम स्तनधारी जीवन कौन सा, ये बताना है। तो यह हो जाएगा बल्लू व्हेल। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि माउंटेन एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि माउंटेन एवरेस्ट शिखर जो है किस देश में स्थित है, तो नेपाल में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या हमारा कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। 15, 20, 25, 30 या 35 है। तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं। एक हॉर्स पावर दोस्तों कितने वाट के बराबर होते हैं, तो 746 वाट के बराबर। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दूध में पानी की मात्रा किन यंत्र से मापी जाती है। दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है, तो लेक्टोमीटर से। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न हमारा कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, आपको शरीर से भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा, यानी मानव के शरीर से मानव शरीर का तापमान जो है कितना होता है दोस्तों, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है हमारा कि अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है। अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा कि अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा आप सभी बच्चे। चलिए तब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है। 3 जून को, 10 जुलाई को, 21 नवंबर को, 2 अक्टूबर को। तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है साथियों ये मनाए जाते हैं 2 अक्टूबर को। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती है। मानव शरीर में दोस्तों कितनी मांसपेशियाँ होती है, तो 639। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है दोस्तों, तो यह हो जाएगा रेफलेशिया फूल। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1121 में, 1136 ईस्वी में, 1152 ईस्वी में या 1191 ईस्वी में। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके टेस्ट के लिए क्वेश्चन है साथियों, आप लोग इस टेस्ट को आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग को यहाँ पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे जीके जीएस के देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।